हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और मैं संदीप भैया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सुंदर से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड मंत्र में, या सुंदर सा चैनल कह सकते हैं यूपी बोर्ड मंत्र में। तो आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, या आप लोग छपने वाला वीडियो भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप लोग यही समझिएगा कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोग रेडी होंगे और तैयार होंगे। अब आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि इस क्लास के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। मतलब इस क्लास के बाद आप लोग दूसरा वीडियो नहीं खोजेंगे कहीं पर यूट्यूब पर, कि और थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, कोई दूसरा टीचर मिल जाएगा आगे मुझे समझा देगा कि ये सारी चीज़ें क्या कैसी होती हैं। मैं ऐसे समझा दूंगा भाई साहब, दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है, विश्वास करिएगा। बस धैर्य से एकदम क्या कहते हैं, पेन और पेपर लेकर या पेन और कॉपी लेकर एकदम आराम से बैठ जाइए, और जो जो चीज़ें मैं कहूँ आप लोग नोट कीजिएगा। नहीं भी कहूँ तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद ये पीडीएफ आप तक ना पहुँच पाए, क्योंकि अभी हमारा टेलीग्राम बना नहीं है। बन जाएगा तो उसके माध्यम से आप लोगों को पहुँचा दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। ठीक है, और बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें करा दिया है। और क्या-क्या करा दिया है? मानव में उत्सर्जन तंत्र करा दिया है, और हमें भी नहीं याद क्या-क्या करा दिया है, और पाचन तंत्र पढ़ा दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोग जितने भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोग एकदम से उनको तैयार करते जाइएगा। और ये जो यूपी बोर्ड मंत्र वाला चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और एक चैनल हमारा है, क्या नाम है उसका, आप लोग जानते होंगे शायद। अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं, बोर्ड स्टडी क्लासेस। तो आपको उसको भी क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है। वहाँ पर भी क्लासेस मिलती हैं, यही सेम क्लासेस वहाँ पर भी मिलती हैं। तो आप कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर कोई दो राह नहीं है, आप कोई भी कर लीजिएगा। लेकिन कर जरूर लीजिएगा, नहीं करिएगा तो आप लोगों को क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी क्लास की, तो पता नहीं चलेगा कब कौन सी क्लास आ गई है। ठीक, तो बाकी जब पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाए तब आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब भी करके चले जाइएगा। उसमें कोई दो राह नहीं है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे श्वासोच्छ्वास और श्वसन। श्वासोच्छ्वास, श्वसन, देखिए कितना बेस्ट डायग्राम के साथ में 4 टॉपिक हमने लिख रखे हैं। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं लिखना, आपको 4 अंतर ही लिखना है। 3 नंबर का है तो 4 ही लिखना है। और अगर 3 नंबर से शायद 4 नंबर नहीं आएगा, 2 नंबर या 3 नंबर। अगर मैं अपने अनुभव से बोलूँ तो ये 2 नंबर लास्ट है शायद, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। केवल अंतर की बातें कर रहा हूँ मैं, अंतर। अगर उसके बारे में ज़्यादा ही आ जाएगा, उसकी डिटेल्स में बताइए, जैसे यहाँ पर देखिए हमने डिटेल्स भी उसे समझा रखा है चित्र बनाकर, तो ये 5 नंबर का आ सकता है अगर इस प्रकार से आएगा तो। ठीक, तो देखिए श्वासोच्छ्वास को समझेंगे, एक तरफ श्वसन को समझेंगे। ठीक है, चलिए, श्वासोच्छ्वास का पहला क्या है, यह प्रक्रिया कोशिका के बाहर घटित होती है। मतलब यह कोशिका के बाहर घटित होती है, ना कि कोशिका के अंदर। श्वासोच्छ्वास, तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जो श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है वो कोशिका के अंदर, या कोशिका के अंदर घटित होती है, या कोशिका के बाहर। तो आप लोग कहेंगे कोशिका के बाहर, तो एक पॉइंट क्या हुआ, यह कोशिका के बाहर घटित होने वाली क्रिया है। फिर श्वसन क्या होती है, यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है। देखो श्वासोच्छ्वास, श्वसन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। यह प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है, और श्वसन, श्वसन कहाँ होती है, अंदर होती है। श्वसन कोशिका के अंदर होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह भौतिक क्रिया है। ओके, यह भौतिक क्रिया है। फिर श्वसन क्या है, यह जैव रासायनिक क्रिया है। कैसी है, जैव रासायनिक क्रिया है। अगर आप लोग रासायनिक क्रिया भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं कहेगा आपको, लेकिन अगर जैव लगा देंगे तो थोड़ा और मजेदार हो जाएगा, और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें वायु की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती, वायु की, यानी एयर की आवश्यकता नहीं होती है। और अच्छा, श्वसन में इसमें वायु की आवश्यकता होती है। इसमें वायु की आवश्यकता होती है, एकदम समझेंगे बाद में। बढ़िया, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही लिख रखा है पॉइंट वाइज। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं, एकदम नन्हे-नन्हे से पॉइंट्स हैं। अगर ये भी नहीं आप लोग याद करेंगे तो फिर तो बेकार ही है यार, है ना? इतना तो याद ही कर लेना चाहिए आपको। तो इसमें ऊर्जा उत्पादन नहीं होती है, इसमें ऊर्जा उत्पादन होती है। यानी जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें ऊर्जा मिलती है। अगर मैं ऊर्जा उत्पादन की बात अगर आप लोगों को समझाऊँ, कैसे समझेंगे? श्वसन में क्या होता है, जब हम लोग साँस लेते हैं, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो आप कहेंगे कैसे भैया? तो आप लोग कभी क्या करना, अ
नाक और मुंह एकदम बंद कर लेना। फिर बताइए 1 मिनट बाद आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार, हमारे अंदर तो कोई एनर्जी नहीं रह गई है, आप लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। किया होगा कभी, अगर नदी वगैरह में कभी डुबकी लगाई होगी, तो अगर ज़्यादा देर वहाँ रुके रहे होंगे तो फिर आपके शरीर से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी नहीं मिल पाती जो नॉर्मली होती है। तो क्या होता कि अगर हमें श्वसन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तो यानी ये श्वसन क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन करता है। और स्वच्छ श्वास क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन नहीं करता है। ये 4 पॉइंट से आपको याद रखना है। मानव का श्वसन तंत्र आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मानव का श्वसन तंत्र। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये है हमारा नाक गुहा, फिर ये है हमारा मुख गुहा, फिर ये वाला पार्ट है ग्रसनी, और ये है स्वर यंत्र। यहाँ पर ये स्वर यंत्र। स्वर यंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। और ये अपनी ग्रास नली, फिर ये है फेफड़ा। अब देखिए मैं एक चीज और सॉरी, ग्रास नली कह रहा हूँ, श्वास नली। यहाँ पर जब हमारा ग्रसनी वाला पार्ट मैंने आपको बताया था ना, तो ग्रसनी से ही 2 नलिकाएं निकलती हैं। कौन कौन सी आप कहेंगे, एक तो होती है श्वास नली, एक होती है ग्रास नली। ग्रास नली के माध्यम से क्या जाता है, तो आप कहेंगे भोजन जाता है। श्वास नली के माध्यम से क्या जाता है, तो आप कहेंगे गैस जाती है, श्वसन जाता है, वायु जाता है। तो आपको अगर सीधा कहेंगे तो वायु हमारी श्वास नली के द्वारा ही जाता है। बाकी ग्रसनी केवल एक है। और ग्रसनी के बाद कितने पार्ट्स हो जाते हैं उसके, 2, एक श्वास नली और एक ग्रास नली। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये है दोनों फेफड़ा, ठीक है। और ये इसका मध्य पट, क्या है, मध्य पट। फिर इसके बाद डायफ्राम में आ जाते हैं। डायफ्राम जिसे मध्य पट, डायफ्राम, मध्य पट या डायफ्राम, ये वाला पार्ट जो है इसका क्या है, मध्य पट है, या इसी को कह सकते हैं डायफ्राम। ठीक है, अंग्रेजी में डायफ्राम बोलते हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे, मैंने कहा आपको किताब से चित्र बनाना है एकदम बेहतरीन तरीके से। बाकी अगर इसका भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चित्र इससे बना सकते हैं। और जो डायग्राम्स के नेम्स है वो आप लोग कॉपी से, सॉरी किताब से बनाइएगा, ठीक है, ताकि उसमें कोई गलतियां ना हो आपसे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर श्वास में, जो हमारी यहाँ पर देखिए श्वासन या श्वास तथा श्वसन में अंतर कह रहा था। फिर क्या कह रहा था, सॉरी निश्वसन तथा प्रश्वसन की प्रक्रिया को विस्तार में समझाइए। या कह सकते हैं क्वेश्चन इस तरह भी आता है, निश्वसन तथा निःश्वसन, निश्वसन तथा निःश्वसन को समझाइए। तो निश्वसन को देखिए, निश्वसन हमने यहाँ पर समझा रखा है। और प्रश्वसन, प्रश्वसन यानी जिसे निःश्वसन कहते हैं, वो है हमारा प्रश्वसन। तो इसमें काफ़ी सारा डाउट्स रहता है। तो अगर निःश्वसन, निःश्वसन, निःश्वसन या निःश्वसन, अगर ये परिभाषाएं आती हैं तो आप लोगों को ये लिखना है। बाकी आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है, जो भी पॉइंट्स आपको पसंद आए उस पॉइंट को उठाइएगा और अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, तो ये है प्रश्वसन। प्रश्वसन मतलब श्वास लेना। अब समझेंगे कैसे लेते हैं। श्वास लेना यानी सांस लेना क्या है, क्योंकि देखिए श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, सांस लेना तथा सांस को छोड़ना, ये दोनों प्रक्रिया हमारी श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत आती हैं। तो हम क्या कहते हैं, इसी में 2 पार्ट्स होते हैं, प्रश्वसन और निःश्वसन। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो निःश्वसन और निःश्वसन। ठीक, चलिए प्रश्वसन को समझेंगे। प्रश्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, वायु के बाहर या वायु बाहर से नाक द्वारा अंदर लेना। श्वास लेने का मतलब यही तो है, वायु बाहर से क्या करना, नाक द्वारा अंदर लेना। अपने शब्दों में बोलेंगे तो क्या करेंगे, वातावरण से वायु को लेना, वातावरण से वायु को लेना। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। डायफ्राम या मध्य पट संकुचित होकर नीचे की ओर होता है तथा पसलियां ऊपर उठती हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर की ओर खींचते हैं, तब जो हमारा मध्य पट होता है, जो डायफ्राम होता है, वो संकुचित होता है या नहीं होता है। तो आप कहेंगे संकुचित होता है। चलिए कोई इसमें दो राय नहीं है, संकुचित होता है। लेकिन वो कभी कभी पूछेगा कि नीचे की ओर होता है कि ऊपर की ओर होता है। समझिएगा, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, अब क्या हुआ, जो मेरा डायफ्राम था वो नीचे की ओर लफा। मतलब आप लोग खुद एग्जाम्पल के तरीके से आप लोग स्वयं भी ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सांस लिया अंदर की ओर, क्या हुआ, डायफ्राम लफा, यानी कह सकते हैं बढ़ा, उसकी हाइट बढ़ी। तो किधर, नीचे की ओर। जो डायफ्राम मैंने इधर बताया था, ये डायफ्राम है, ये मध्य पट,
ये क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर। तो जब हम सांस लेते हैं तब डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर जाता है। तथा अब जो पसलियां होती हैं, पसलियां पसलियां कैसे जाएंगी, ऊपर उठती हैं। ऊपर उठती हैं मतलब देखना, ये जो पसलियां हैं हमारी पीछे से सॉरी, ये जो पसलियां हैं पीछे साइड, ये क्या होती हैं, फूलती हैं, बाहर की ओर उठती हैं। ठीक है, ये बाहर की ओर उठती हैं। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, पसलियां ऊपर की ओर उठती हैं, और जो मैंने बताया क्या, डायफ्राम, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। तो आप लोग स्वयं से भी ये सारी चीज समझ सकते हैं। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, फेफड़ों में दाब कम हो जाता है, वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। तो इनमें से एक दो पॉइंट छोड़ दीजिएगा, मतलब तीन तीन या चार पॉइंट्स ही याद रखिएगा। ठीक, बाकी उतने में ही आप लोग लिख देंगे बना बना कर। नहीं भी लिखेंगे तो नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। पहला पॉइंट पढ़िएगा, निःश्वसन में श्वास छोड़ना निःश्वसन कहलाता है। एक शब्द में बोलेंगे तो श्वास छोड़ना निःश्वसन कहलाता है। फेफड़ों में भरी गैस, जो हमने अभी अभी फेफड़ों में भरी ना, अभी अभी गैस भरी है थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा, उसको बाहर निकालना, या बाहर निकालते हैं, उसको बाहर निकालना ही क्या है, हमारा निःश्वसन कहलाता है। तो यार चलिए ठीक है, क्या है कि लाइट चली गई है, तो अब यहाँ पर थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, बाकी यहाँ से लाइट आ रही है हल्का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझिएगा। फेफड़ों में जो भरी गैस थी, अब उससे बाहर निकालेंगे, और उससे बाहर निकालना ही निःश्वसन कहलाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि जो डायफ्राम था हमारा, जैसे ही हमने सांस लिया था, वो नीचे की ओर गया था। अब जब हम सांस छोड़ेंगे तो कहाँ की ओर जाएगा, तो आप कहेंगे जब हमने सांस लिया तो नीचे की ओर जा रहा था, अब सांस छोड़ देंगे तो भाई साहब ऊपर की ओर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या करेंगे, जब सांस छोड़ता है तो ऊपर की ओर उठता है, तथा जो पसलियां थी, जो क्या कर रही थी, बाहर की ओर जा रही थी, अब किधर की ओर आएंगी, अंदर की ओर आएंगी, तो अंदर की ओर आ जाती है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वक्ष गुहा का आयतन घटता है, फेफड़ों में दाब बढ़ता है, और वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। क्या है, वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। पहले क्या हो रहा था, फेफड़ों में वायु पहुंच जाती थी, अब यहाँ से निकल जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट याद रखिएगा, पूरा सारांश कह सकते हैं या नोट कह सकते हैं। श्वास लेने की क्रिया को, श्वास लेने की क्रिया को प्रश्वसन कहते हैं एक शब्द में। श्वास छोड़ने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। श्वासोच्छ्वास में केवल वायु का अंदर बाहर जाना है, जाना होता है, जबकि श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब कहना क्या चाहता है, श्वासोच्छ्वास में क्या होता है कि श्वास यानी वायु फेफड़ों तक गया, फिर वहां से आया, फेफड़ों तक गया, फेफड़ों से बाहर आया। इस क्रिया को हम कह देते हैं श्वासोच्छ्वास। लेकिन श्वसन में क्या होता है, जो वायु जाएगा, जो वायु जाएगा वो क्या करेगा, कोशिका में जाएगा, कोशिका में फिर वहाँ पर क्या करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। किस प्रकार से सारी क्रियाएं होती है मैंने एक बार समझाया भी है आप लोगों को, आप लोग क्लास देख भी सकते हैं। श्वसन वाला एकदम शायद 15-20 मिनट की क्लास थी, श्वसन में मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर समझाया था। तो क्या होता है, मतलब किस प्रकार से वो जाता है, श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, उसमें एकदम अच्छे से समझाया था। तो श्वसन में क्या होता है, जब सांस लेते हैं, जब शरीर के अंदर जाएगा, वो केंद्र सॉरी कोशिका में जाएगा, फिर वहाँ पर रक्त के साथ मिलेगा। जब रक्त के साथ मिलेगा तो क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी कैसे तैयार होती है, जब दोनों रक्त उसे क्या करेगा, पूरे शरीर के अंदर ले जाएगा वायु को, नसों के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर ले जाएगा, तो उसमें एनर्जी बनती है। एनर्जी कैसे बनती है, जब वायु क्या होगा, हमारे भोजन के साथ मिलेगा। भोजन के साथ कैसे मिलेगा, ये आपको अगर श्वसन में पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, नहीं तो ये क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, तो सिंपल समझिएगा कि जो वायु होता है श्वसन में, जो वायु होता है वो कोशिका में पहुंचता है, कोशिका के माध्यम से वो रक्त में पहुंचता है, रक्त के माध्यम से रक्त में जो हमारे, पहले मैंने क्या समझाया था थोड़ी देर उस क्लास, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी देर नहीं, वो अगली क्लास में मैंने क्या बताया था कि जो भोजन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जितने भी होते हैं, वो रक्त के साथ मिल जाते हैं। अवशोषण की परिभाषा मैंने समझाया था, तो रक्त के साथ मिल जाते हैं, यानी जो भी काम की चीज़ें होती हैं किसके साथ मिल जाती हैं, रक्त के साथ मिल जाती हैं। अब वायु वाला रक्त और भोजन वाला रक्त एक साथ मिलेगा तो यहाँ पर होता है एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी बनती है। और वही एनर्जी हमारे शरीर में क्या करती है, दौड़ती है, उसी से हम लोग ये सारी चीज़ें कार्य कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी एकदम बेहतरीन तरीके से। तो बताइएगा क्लास कैसी लगी, बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। और मैं उन सभी भाइयों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा जो बिना कहे लाइक कर दे रहे हैं।
यानी वीडियो में बिना कहे लाइक कर दे रहे हैं और वीडियो को पूरा देख के जा रहे हैं भाई साहब, उनको तो दिल से सैल्यूट है भाई। तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी में लगाइएगा, जिससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा और इस तरह की दमदार क्लास लेकर आते रहेंगे। बाकी आप लोगों को टेंशन नहीं करना है। और जैसे ही पेपर के टाइम आएंगे ना, तो भाई साहब मॉडल पेपर एकदम ऐसे मॉडल पेपर जो आपको सेम टू सेम फंसा देंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल देखा हो बॉडी स्टडी क्लासेस में, तो देखिए वहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ाया था। हिंदी पढ़ाया था, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया था, मैथ भी पढ़ाया था, साइंस भी पढ़ाया था। और ऐसा नहीं है, देखिए साइंस में हमने आपको दिखाया भी था कि हमारे पढ़ाया हुआ कितना फंसा है, सामाजिक विज्ञान में कितना क्या फंसा है। उसमें हमने ट्यूटोरियल्स वीडियो के डाल भी रखे थे खूब अच्छे से। वो एडिट करने वाले वीडियो होते हैं, वो सारे के सारे हमने डाल रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।